पाकिस्तानी हमला हुआ है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में जाके हम मारे, पाकिस्तान के उस आतंकवादी कैंपों को फाड़ के फेंके। हमारी एक ही मांग है। बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं। कल को हमारे साथ ऐसा होता तो हमारे बच्चे ना, उन्होंने जो किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों के बच्चों को अनाथ किया है, महिला को विधवा किया है। बहुत गलत बात है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि उनके मुस्लिमों को, बहनों को, हम भी उनको विधवा करें। अगर मुझे मोदी जी इजाजत दें बॉर्डर पर जाने की, तो मैं जय श्री राम बोलकर उनकी हत्या करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे हिंदुस्तानियों को मारा है। हमें इजाजत दिया जाए तो हम भी जय श्री राम बोलकर और उन पे हमला करें। भारत माता की, भारत माता की। आज ये जो आक्रोश हमारे देश के ऊपर पाकिस्तानी हमला हुआ है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में जाके हम मारे, पाकिस्तान के उस आतंकवादी कैंपों को फाड़ के फेंके। हमारी एक ही मांग है। डिमांड यही है, हमारे पाकिस्तान से कोई रिलेशनशिप नहीं रखना और हमें पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनके कैंप और उनके घर के अंदर जाके मारेंगे हम। देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे ही घर में हमारे ही लोगों को मारा, उसके बाद इन लोगों की भी यही मांग है कि हमारे भी सैनिक, हमारे भी सेना, हमारे पास भी बहुत सारा वेपन है, उसका भी इस्तेमाल किया जाए। देखिए इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी क्या मांगे आप? मांग है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के जितने भी लोग उनको भगाया जाए और उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो, या तो हमें छूट दे, हम लोग खुद जवाब देना चाहते हैं, हम लोग खुद जवाब देने के लिए सक्षम हैं। यहाँ पे खड़ा हुआ एक एक व्यक्ति बहुत ही आक्रोशित है, बहुत ही गुस्साया हुआ है, क्योंकि वही कुछ इस तरीके से है कि हमारे देश के 25 से 26 लोगों को टारगेट किया गया और उनको यह कह करके मार दिया गया कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। हालांकि सभी पार्टियां जो है एक साथ हैं और उनकी भी यही मांग है कि कोई ना कोई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके। मैं इन पाकिस्तानियों खून का बदला खून, खून का बदला खून, जैसे सब कुछ बंद कर दिया गया, आप बढ़ देगा। जिस चमन को लहू से है सींचा, उस चमन को उजड़ने न देंगे। जब तलक दम में दम है हमारे, आशियाने को जलने न देंगे। चीन की डर है ना पाक की डर, अमेरिका की भी परवाह नहीं है। वीर राणा की संतान है हम, इस तिरंगे को झुकने न देंगे। भारत माता की, भारत माता की। पर भी लोग हैं जिनके अंदर काफी आक्रोश है, गुस्सा है, और गुस्साए लोगों की यही मांग है। आज हिंदुस्तान का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ वो जिहाद छेड़ते, हमने जिहाद छेड़ दिया, इनकी गर्दनें उतार के लेके आएंगे। आप देखना, इन्होंने मजहब पूछा है, कलमा पढ़ा के, ये एक साजिश है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम सदियों से मिलकर चले आए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, पीओके भी लेके रहेंगे, पीओके भी लेकर रहेंगे। क्या मांगे आपकी? क्योंकि लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनसे उनका नाम पूछा जा रहा है, उनकी आइडेंटिफिकेशन मांगी जा रही है, धर्म के नाम पर। वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो एकजुट होकर आतंकवाद से लड़े। इस आतंकवाद का नामो निशान मिटाना होगा, क्योंकि जब जी चाहे हिंदुस्तानियों की गर्दन उतार देते हैं, कभी कलमा पढ़वा कर, कभी कुछ और बोलकर। अगर मुझे मोदी जी इजाजत दें बॉर्डर पर जाने की, तो मैं जय श्री राम बोलकर उनकी हत्या करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे हिंदुस्तानियों को मारा है। जय श्री राम बोलने में दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको कलमा पढ़वा कर हिंदू मुस्लिम करवाना ये तो विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही हैं कि जो है मुसलमान खतरे में, इसलिए आतंकवादियों ने भी ये पाकिस्तानियों की साजिश है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान लड़े। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान इतना कायर नहीं है, इतना बेवकूफ़ नहीं है। ये धर्म के चश्मे को उतार कर देखना चाहिए। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुसलमान बाद में हैं। तरीके से जो है देखिए मेरे साथ, ये हिंदू भाई हैं, मैं मुसलमान हूँ। अब वक्त आ गया कि हिंदू मुसलमान एकजुट होकर आतंकवाद का सामना करें और इस आतंकवाद को हिंदुस्तान के नक्शे से मिटा दें। क्या डिमांड है आप लोगों की मोदी जी से? क्योंकि 5 फैसले तो ले लिए गए हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक या सेना से कोई ऐसा जो है तैयार हो चुका है। बॉर्डर के जो गाँव है खाली करा दिए गए, सुरक्षित जगह पे जो हमारे मवेशी हैं, हमारे जो उन्हें सुरक्षित बंकरों में भेज दिया है। जंग कभी भी शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के 5 टुकड़े होकर रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बलूच के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि समय आ गया है, आपके बलूच को हम आज़ाद करेंगे। उधर से आप हमला करो, इधर से हम तैयार हैं।
तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से कश्मीर में पहलगाम में पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर बांटने का काम किया, उस पर हमने लोगों की राय लेने की कोशिश की। और आप देखेंगे दिल्ली के 3 मूर्ति की स्थिति है जहाँ पर लोगों का प्रदर्शन है, लोगों की यही डिमांड है कि मोदी जी कोई ना कोई ऐसी सजा दीजिए। क्या मांग है आपकी? मैडम हमारी तो इस समय मांग सिर्फ यही है कि जैसा किया वैसा उनके साथ किया जाए। सबसे बड़ी बात, आप उन महिलाओं के दिल के दर्द को देखिए जिनके आंखों के सामने उनके पति की कितनी निर्मम हत्या की है, जबकि ये उनका प्री प्लान था उनका। और ये उन्होंने मौका देख के नए शादीशुदा जोड़ों को घूमने गए हुए, उसमें हमारे कई तो आर्मी के भाई भी थे जो छुट्टियां मनाने अपने परिवार की साथ में गए थे। उन्होंने किसी को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ आतंकवाद के धर्म को देखा और उसका पालन किया। आतंकवाद का कोई धर्म भी नहीं है, लेकिन उन्होंने देखिए कलमा पढ़वाया। इसका मतलब साफ जाहिर है उनकी मंशा क्या है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर ही अटैक करने आए थे। कोई एक आधा हो सकता हमारा मुस्लिम भाई भी उसमें शामिल हो, लेकिन मेन मकसद उनका हिंदुओं में अराजकता फैलाना, आतंकवाद का उन्होंने अपना बल दिखाना चाहा। लेकिन हम ना टूटे हैं ना हम झुकेंगे, ना हम टूटे हैं ना हम झुकेंगे। उनकी बात का जवाब हम उनकी बातों के अपनी बातों के दम से, और मोदी जी ने तो शुरुआत भी कर दी है। आप देखिए उनका हुक्का पानी तक बंद हो गया है। हुक्का पानी बंद हो गया पाकिस्तान का, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि उनका हुक्का पानी क्या, उनके लिए सब कुछ बंद होना चाहिए और पाकिस्तान को घुस के मारना चाहिए। और जैसे कि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुस्लिम खतरे में हैं, मैं कहती हूँ कि जो हिंदुस्तान में मुस्लिम सेफ है वो कहीं किसी भी देश में सेफ नहीं है। तो पाकिस्तान इस बात को भूल जाए जो कि वो गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन उन्होंने जो किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों के बच्चों को अनाथ किया है, महिला को विधवा किया है। बहुत गलत बात है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि उनके मुस्लिमों को बहनों को हम भी उनको विधवा की। बिल्कुल खून का जवाब खून। बिल्कुल। क्या कहेंगे मोदी जी से? अभी उन्होंने 5 बड़े फैसले लिए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन एक सर्जिकल स्ट्राइक मांगेंगी या फिर युद्ध की बात हो रही है? मोदी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी जो भी फैसला करेंगे बड़ा स्टिक करना है और इनको मोहताज कर देना है, इनको घुटने के बल लाना है। कहीं ना कहीं आप भी भावुक हो रहे हैं। बच्चे हमारे भी है, बच्चे हमारे भी है। कल को हमारे साथ ऐसा होता हमारे बच्चे ना होते। विपक्षी पार्टी आप देखिए बच्चे हमारे ही हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी है। तो देखिए माता जी भावुक भी हैं, एक मुस्लिम महिला होने के नाते कहीं ना कहीं इनकी भी ये रिक्वेस्ट है कि जो हिंदुओं के साथ जो गलत हुआ है उस पर मोदी जी कड़ा से कड़ा कोई एक्शन ले। आप भावुक मत होइए, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों ने एक तरीके से बांटने की कोशिश की, कलमा पढ़वाया, कलमा हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि हमें इजाजत दिया जाए तो हम भी जय श्री राम बोलकर और उन पे हमला करें। ये मुसलमानों को भी बदनाम करने के लिए किया गया है, जब भी जाति पूछ कर ये मारा गया है लोगों को। जिस तरह से जो ठीक है ना, जो हमारे पर्यटक गए हुए थे वहाँ पर कश्मीर में, वो धर्म पूछ के मारा गया, तो इसमें मुसलमान भी बदनाम हुआ है। हिंदुस्तान का उनको बदनाम किया करने की कोशिश की गई है, कोशिश क्या कर दिया गया है इससे, ठीक है ना। तो जिस तरह से इन्होंने हरकत किया, हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस तरह जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ किया है उनके साथ भी वैसा ही किया जाए। वहाँ कहा है कि कलमा पढ़ोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, यहाँ तो धर्म पे बात आ गई है ना। अगर धर्म आपका कलमा पढ़ लेते तो छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने मना करा तो उनको गोली मार दी गई है। उनके छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता थी कलमा किसको। आपकी पैंट उतार के चेक की जाती है कि आप हिंदू हो कि मुसलमान, यहाँ धर्म देख के गोली मारी गई है। और ये आक्रोश है, जब इन बहनों से हम अपनी बहनों का वास्ता देते, क्या इनसे पूछते हैं कि आप राम की हनुमान चालीसा पढ़ेंगी तो आपको हिंदुस्तान में रखा जाएगा? नहीं पूछते ना। तो हमारे हिंदुस्तान में होके जम्मू कश्मीर में वो कलमा कैसे पढ़वा सकते? हमारे धर्म को, हमारे बच्चों के, हमारे भाइयों की पैंट उतार के उनको चेक करा
मारा कहीं ना गया। कहीं इनका कहना ये है कि जिस तरीके से कलमा पढ़वाया गया, धर्म आपने बोला कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मजहब तो होता है, इनका कहना ये है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी हिंदुस्तान हमारी एकता की पहचान है। हम लोग मिल के रहते हैं। हो सकता है डिवाइड टू रूल किया गया हो, इस नाम का इस्तेमाल किया गया हो कि ऐसे हमारे हिंदू भाई भड़केंगे, इसलिए हमें अब बहुत सोच समझ के फैसले लेने, जांच होनी चाहिए। हम कहते हैं जांच हो, अगर गुनाहगार कोई भी हो, गुनाहगार उस टाइम ये विचार नहीं था। जिस बहन का सुहाग उजड़ा है, 19 अप्रैल को शादी हुई है, नौसेना में कैप्टन है वो, और उससे पूछा गया था कि वो भेल पूरी खा रहा है, तो उससे विचार तो हुआ नहीं। इसमें राजनीति कहाँ से आ गई, इसमें धर्म का कहाँ से आ गया? सिर्फ ये पूछा गया कि आप कलमा पढ़ सकते हो, उसने नहीं, मैं राम का हूँ, तो राम वो मरते मरते भी राम लिख गए। तो क्या हम हिंदुस्तान में होके क्या मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भाइयों को हम फल नहीं खरीदते? हमें पता होता है फल की ठेलियां होती है, लेकिन आज इन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। हम फल खरीदेंगे तो पूछ के करेंगे, अगर वो अहमद होगा तो फल नहीं खरीदेंगे। हम तो नहीं कहते इनसे राम बोले, लेकिन अगर जब हम इनसे रहीम नहीं कहते तो ये हमारे राम पे उंगली नहीं उठा सकते। हमारे उस टाइम हमारे लिए भी चिंता होती है। हमारे पति जब वहाँ उनके बच्चे, देखो एक मेरा देखो संतुलन भी बिगड़ रहा है। उस औरत से उसके दिल की पूछो, उसके बच्चा उसके सामने खड़ा है और उसका पति, वो एक बाप का सहाया भी उस पे उठ चुका है। तो उस टाइम भी धर्म, तो क्या हमारे लिए हमारा राम एक बात कहना राज्य चाहूंगी, हिंदू धर्म पूछ के मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि आज जब हम राम रहीम देख के कभी फल नहीं खरीदते, किसी दुकान से नहीं पूछते, किसी प्रचार में नहीं करते, और आतंकवादी करना चाहते थे, यही तो उनकी मंशा थी कि राम उनका नाम पूछेंगे, धर्म पूछेंगे और फिर हिंदुओं को मारेंगे, जो मुस्लिम है उनको छोड़ दिया। जब हमारे भाइयों के और हमारे पिता समानों की उनकी पैंट चेक हुई है, उनका हिंदू धर्म को चेक किया क्या, इनके भी कोई प्राइवेसी होती है जो उनका चीजें को करते हैं, तो उनको सिर्फ ये मानना है कि उन्होंने धर्म की पे गोली मारी है। तो अगर वो हिंदू थे, गलती ये थी। अगर हमारे भारत में हमारे पाकिस्तान भाइयों को जो रहने की है, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि राम राज्य है। हम चाहते हैं कि ये भाई भी हमारे साथ रहे, हमारे बच्चों को हमारे बच्चे बोले, लेकिन ये हमारी बच्चों की पैंट उतार के हमारे धर्म को जाति पे उंगली उठाएंगे तो हम इन्हें भी कहाँ बख्शेंगे। तो आतंकवादी तो ढेर हो गए हैं, बाकी का स्केच बन गया है। क्या मांगे आप लोगों की? आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जाए, या आतंकवादियों की जो सरगना है या पूरी पाकिस्तान आर्मी को ठिकाने लगाया? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं, ये इससे भी अपील करना चाहते हैं कि अगर देश में आतंकवादियों का सफाया किया जाए, अगर हमारे यहाँ मुस्लिम भाई परिवार रहते हैं वो एक परिवार होकर रहे, लेकिन ये नहीं है हमारी पीठ फिरी और हमारे बच्चों के ऊपर पीठ के ऊपर छुरा घोंपना, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। अगर सरकार जो एक्शन लेंगी हम उनके सर पर ही है, उनकी अध्यक्षता में कोई कमी नहीं है। उन्होंने आते नहीं, प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक छोड़ के भारत आए और उन्होंने जो करना चाहिए वो जरूर करना चाहिए। जो बहन हमें चाहते हैं कि भाई, हमें सच में बताऊं, जो 28 लोगों की उनके परिवार बिखरे, आज 19 उनके हाथों की बेटियों, बहनों की बेटियों की मेहंदी भी नहीं हटी थी, मेहंदी भी नहीं उतरी। उससे पहले ही देखिए आप, वो सिर्फ हनीमून या फिर घूमने के पर्पस से गए थे, जिनका कोई कसूर भी नहीं था, उन लोगों को टारगेट करके आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं बांटने का काम तो कर दिया है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बांटने का काम कर दिया है, इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म पूछकर, यहाँ तक कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल जरूर रही हूँ, लेकिन ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें देखा गया कि वे किस धर्म से है। तो एक बात बताइए, इंसानियत तो नहीं कह सकते, क्योंकि इंसानियत उन लोगों के अंदर होती नहीं। अगर इंसानियत होती तो मासूम बच्चे, और क्या कसूर था उनका, मासूम औरतों का, उन मासूम भाइयों का, जो अपने न जाने क्या क्या सपने सजो रखे थे और किन सपनों को देखकर वो वहां चले गए। तो क्या उन्हें पता था कि तुम लौटकर नहीं आओगे? तो इन लोगों ने, जिहादियों ने ये दिखा दिया है कि तुम धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं। आज तक वो करते थे पीठ पीछे से वार, लेकिन हमेशा ये कहते थे कि हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने खुद अपने मुंह से ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो धर्म के नाम पर लड़ाई करते आए हैं और कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा पीठ पीछे से वार किया है। लगातार देखा होगा कि 26/11 की जो आतंकी हमला हुआ था, पुलवामा का जो हमला हुआ, पिछले साल में आपने देखा होगा कि शिवखोड़ी पर यात्रियों को टारगेट किया गया। उसके बाद अब फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जो है हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू बहुसंख्यक होके भी अपने ही देश में सेफ नहीं है, अब आतंकवादी भी जो है उनको टारगेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप?
देखिए, कोई भी धर्म सबसे पहले निर्दोष लोगों को मारना नहीं सिखाता। तो जो लोग भी मारे हैं वो मैं समझती हूँ किसी भी धर्म के नहीं हैं, और वो हमारे धर्म के, हमारे देश की खुशहाली को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास रखती हूँ और प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि इन लोगों को सही कार्रवाई और सही ठिकाने पे पहुंचाया जाए। जिन निर्दोष लोगों को मार दिया गया, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि देती हूँ। और वो लोग बहुत वीर थे जो मरते दम तक अपने देश के लिए, अपने राम के लिए टिके रहे। कोई क्यों बदलेगा अपना धर्म? आपको अगर मैं बोलूँगी अपना धर्म बदल के राम का नाम लो तो आप लोगे क्या?